हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, आजकल भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं, शब्दों का क्रम, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ये सारा ध्यान आपको रखना है, क्योंकि प्रस्तावना में से एक क्वेश्चन पूछने के चांस से ज्यादा रहते हैं। तो आज अपन प्रस्तावना में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। एक एक शब्द को अगर अपन याद रखेंगे तो प्रस्तावना का हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज का अपना वीडियो अपन शुरू करते हैं और आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो पहले अपन प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उद्देशिका भी। एक तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग, कई बार यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो देखो दोस्तों, जो ये प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है, इन शब्दों का क्रम भी बहुत बार पूछा गया है। एक हम भारत के लोग यहाँ से, तो एक एक शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो संविधान में कितने प्रकार की न्याय है? एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए या कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, ध्यान से देखना, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। और प्रस्तावना को कब अर्पित किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। तो ये है प्रस्तावना। एक एक शब्द का क्रम, किस शब्द का क्या अर्थ है, सारे आपको ध्यान में रखने। अब अपन प्रस्तावना में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किस में मिलता है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में व मूल कर्तव्यों में। तो कहाँ मिलता है? तो भारत की संप्रभुता तथा एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान है वो प्रस्तावना में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र व उपयुक्त सभी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है?
बताओ किस रूप में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है? उपयुक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो 4 नंबर का पॉइंट है वो सही है। लोकतंत्र को राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं, क्या वो 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस टाइम अंग थे? उस शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। क्या ये शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए? क्या फिर ये शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग ही नहीं है? तो इसमें 1 नंबर का जो बिंदु है वो सही है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये उसके अंग थे। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मूल भारत क्या है? तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 1 नंबर का पॉइंट सही होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चीन की जो क्रांति है उसका प्रभाव भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर कोई प्रभाव नहीं झलकता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व है। तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो इसमें 3 नंबर का बिंदु सही होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धनवर्धी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या है? क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सारे धर्म समान हैं। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से हो। तो गणतंत्र क्या होता है? तो इसमें जो 4 नंबर का बिंदु है वो सही है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, इसी का मतलब है गणतंत्र। निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष व गणतंत्र। तो भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत
जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 3 नंबर का बिंदु है वो सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें 3 नंबर का बिंदु सही है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसमें 4 नंबर का बिंदु है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द नहीं है। लोक कल्याण जो शब्द है वो प्रस्तावना के अंदर नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? क्या अर्थ है इस कल्याणकारी राज्य का? तो इसमें 2 नंबर का जो बिंदु वो सही है। कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो भारत के एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है कि भारत एक गणराज्य है? तो इसमें 1 नंबर का बिंदु सही है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द रखे गए उन शब्दों का क्रम कौन सा सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों का क्रम कौन सा सही है? तो इसमें 4 नंबर का जो बिंदु है उसमें शब्दों का क्रम सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये 4 नंबर का बिंदु सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। प्रस्तावना में जो शब्द है सेक्युलर, उसका क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है सेक्युलर, उसका अर्थ क्या है? तो इसमें 1 नंबर का जो बिंदु है वो सही है। सभी नागरिकों को धर्म उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है
हम भारत के लोग, तो इस हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? भारतीय गणराज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की समाधि पर आधारित है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिखित है, हम भारत के लोग, जहां से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? तो इसमें 2 नंबर का बिंदु सही है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग शब्द का यही अर्थ है कि संविधान का जो निर्माण है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय व सामाजिक स्पर्धा। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो इसमें 3 नंबर का बिंदु सही होगा। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, कनाडा के, जर्मनी के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसमें 4 नंबर का बिंदु सही है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूल अधिकारों को, नीति निर्देशक तत्व को या फिर उपयुक्त सभी को? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।